चलिए आज ओरल सेक्स से जुड़े एक बहुत ही आम लेकिन जिस पर अक्सर बात नहीं होती ऐसे सवाल को समझते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर सेहत और पर्सनल चॉइस से जुड़ा है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि थूकना सही है या निगलना। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में होता है, लेकिन पूछने में अक्सर एक झिझक होती है। और ये सवाल हेल्थ, सेफ्टी और पर्सनल कंफर्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना इस बात में छिपा है कि जब सीमेन को निगला जाता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है। आइए इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि शरीर सीमेन को किसी भी दूसरे खाने की चीज की तरह ही ट्रीट करता है। वो उसे पचाता है और वेस्ट के तौर पर बाहर निकाल देता है। और दूसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसे निगलने से प्रेगनेंसी का जीरो मतलब बिल्कुल कोई खतरा नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस एक्ट से प्रेग्नेंट होने की कोई भी चिंता बायोलॉजिकली बेसलेस है, मतलब निराधार है। शरीर का जो पाचन तंत्र है वो रिप्रोडक्शन के लिए बना ही नहीं है, इसलिए इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का रिस्क तो नहीं है, पर क्या इसका मतलब ये पूरी तरह से सेफ है? नहीं, सुरक्षा एक और बहुत ही जरूरी पहलू है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस एक्ट को असल में सेफ क्या बनाता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है तो क्या हेल्थ से जुड़े कोई और रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इस एक्ट की सेफ्टी ना बस सिर्फ एक ही सबसे जरूरी शर्त पर टिकी है। तो क्या है वो शर्तें? सीधी सी बात है, दोनों पार्टनर्स का टेस्ट हुआ हो और ये कंफर्म हो कि वो किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी एसटीआई से फ्री हैं, जैसे कि एचआईवी। इसके अलावा अगर पार्टनर्स एक मोनोगैमस रिलेशनशिप में हैं, मतलब एक ही पार्टनर के साथ हैं, तो रिस्क काफी कम हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हैं, तभी इसे सेफ माना जाता है। अच्छा, तो निगलने की बात तो हो गई, पर इसका जो दूसरा पहलू है यानी थूकना, उसके बारे में क्या? क्योंकि सेफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निगलना ही एकमात्र ऑप्शन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि थूकने का फैसला भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, जो शायद स्वाद या रंग की वजह से हो। ये एक वैलिड ऑप्शन है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फिर एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, अगर पार्टनर की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में नहीं पता या मन में कोई शक है, तब क्या करना चाहिए? रूल एकदम सिंपल है। जब भी मन में कोई शक हो, कोई डाउट हो, तो प्रोटेक्शन सबसे पहले। हमेशा बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करें। और प्रोटेक्शन के लिए ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पुरुषों के लिए कॉन्डम और महिलाओं के लिए डेंटल डैम। अब डेंटल डैम शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, तो ये क्या होता है? ये लेटेक्स की एक पतली चौकोर शीट होती है जिसे ओरल सेक्स के दौरान एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ये एसटीआई के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी टूल है। तो कुल मिला के बात यह है कि सेफ और सही फैसला लेने का असली तरीका सिर्फ रिस्क को समझना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर के साथ उन पर खुलकर बात कर पाना भी है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट की बात नहीं है, ये एक हेल्दी रिश्ते की नींव की बात है, खुली और ईमानदार बातचीत। तो सोचिए, क्या आप और आपके पार्टनर सेक्सुअल हेल्थ पर खुलकर बात करते हैं?